आप नोइंगली और अननोइंगली आप करते वही हो जो आपको सिखाया गया है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो एक ट्रेनिंग जो होती है एक मदर की डॉटर के साथ में, आई वॉज ब्लेस्ड। जब आपका कहते हैं ना फाउंडेशन अच्छा हो तो इमारत अच्छी बनी जाती है। शादी हो गई, आप ससुराल चले गए एंड यू स्टार्ट योर नेक्स्ट इनिंग ऑफ योर लाइफ। जी। बट मेरे साथ में शादी होते ही लेफ्ट फॉर यूएस। ओके। 6 मई को शादी और 25-26 को ये न्यूयॉर्क चले गए। अच्छा। 2006 तक आई वॉज नॉट इन द पिक्चर एट ऑल। डॉक्टर शर्मा ही कर रहे थे, बट कहते हैं ना डेस्टिनी, somehow I got involved in this. Whole family, friends, relatives, everybody was against. No, this is suicide. ओके। That was a suicide. And the person who was standing behind me was my mom. She was the only one. No one in this world was standing behind me. God, what He did, He cut all my strings, all my attachments, all my emotions. He cut one by one by one. So वो कहते हैं ना जब आपको गंवाने के लिए कुछ नहीं बचता है ज़िंदगी में तो आप बिल्कुल निडर हो जाते हैं। हेल्थ केयर इज़ अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री एंड मेरे साथ में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ। हाँ, जो बिल्कुल। एंड मुझे कोई उसमें बुरा भी नहीं लगता। एक्चुअली जितने लोग उल्टा बोलते थे मुझे उससे ज़्यादा ताकत मिलती थी। ऐसा कुछ भी दिन नहीं होता कि व्हेन आई एम in certain tight corner and God is not there to help you. अगर आपके इंटेंशन सही हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। Believe me, I never try to prove anything to anybody. कभी भी नहीं किया। I'm not doing anything for anybody. I'm just doing for myself and my words what I give to people. That's it. They trust that yes, अगर इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी तो है, यहाँ पे धोखा तो नहीं होगा। और वही मेरा विज़न था और मिशन भी यही है कि जो एक नाम खराब हो गया है जो हेल्थ केयर में जी, वो एक वापस उसको लाना लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे ऑलरेडी इंसान परेशान ही आता है। Nobody wants to come to hospital just for fun. They are already stressed out and they may be sometimes, angry, upset, verbal, physical also sometimes. But उस वक़्त आपकी पेशेंस और आपकी जो ट्रेनिंग जो होती है वही काम आती है। This hospital when started, अब ये हो गया कि हर कोई पहले उठते न्यूयॉर्क चले गए, लंदन चले गए। अब जब से ये हॉस्पिटल आया है अब उन लोगों को लंदन या न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज़ हियर। मैं तो कह रही हूँ कि दिस इज़ अ गुड फॉर इकोनॉमी, इट्स अ गुड मेडिकल टूरिज्म। मैं अपने देश वालों को बाहर नहीं जाने दे रही। बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। और जब मैं गई, दरवाज़ा खोला आईसीयू में तो वो राइट साइड में था। तो देखते बोले यहाँ बीनड़ी छोरी, सारे ब्राह्मण सारी जिंदगी यहाँ करते पर छोरी तूने या कर दिया। क्या बात है। नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन और बातें राखी के साथ में आपका स्वागत है। जब भी हम कोई बड़ी और चमचमाती इमारत देखते हैं तो उस व्यक्ति की किस्मत से रश्क करते हैं जिसकी वो होती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस इमारत को बुलंदियों तक पहुँचाने में कितनी चुनौतियाँ, कितने उतार चढ़ाव और कितने रातों की नींद ताक पर रहती है। और वो शख्स अगर एक महिला हो तो उन चुनौतियों की फहरिस्त थोड़ी और लंबी हो जाती है। ऐसी ही एक अनकही कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान आज हैं, इटर्नल हॉस्पिटल की को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मंजू शर्मा जी। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ इस कार्यक्रम में। थैंक यू।
आपसे मैं बातें करूंगी इटर्नल हॉस्पिटल की। ये इमारत इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंची, आज आप इस कामयाबी पर हैं, उस सफलता का राज क्या है। लेकिन पहले एक बार पीछे चलते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए। मैंने सुना है आप म्यांमार में पली बड़ी हैं, थोड़ा सा अपने बारे में। हाँ, पैदाइश ही मेरी बर्मा की है, उस जिसे आज म्यांमार बोलते हैं। बर्मा में पैदाइशी हुई है और काफ़ी छोटी उम्र में इंडिया हम लोग शिफ्ट हो गए थे। और डैड हमारे यूएसआईएस एम्बेसी में काम करते थे, जो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया इंडिया में आके, तो हम लोग को दिल्ली छोड़ दिया गया था हमारी मौसी के पास में। वहाँ कुछ साल रहे, क्योंकि हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। तो वहाँ से हिंदी सीखने की शुरुआत हुई, जिसके लिए मुझे और छोटी क्लास में लिया गया कि पहले हिंदी सीखो। और तब तक पेरेंट्स जयपुर में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ साल बाद फिर हमें जयपुर लाया गया और फिर यहाँ पे हमारी स्टडी कंटिन्यू हुई। और फिर स्कूल फिनिश, कॉलेज स्टार्ट हुआ, और कॉलेज के पढ़ाई के टाइम पर ही शादी भी हो गई। अच्छा, तो शादी के बाद क्या चेंज आया लाइफ में? होल लाइफ टर्न अराउंड। सबकी होती है। नहीं, ये कुछ और भी था। मतलब एक यूजुअली होता है कि आप शादी हो गई, आप ससुराल चले गए, एंड यू स्टार्ट योर नेक्स्ट इनिंग ऑफ योर लाइफ। जी। बट मेरे साथ में शादी होते ही लेफ्ट फॉर यूएस। ओके। 6 मई को शादी और 25-26 को ये न्यूयॉर्क चले गए। अच्छा। एंड आई वाज ऑल अलोन हियर विद इन-लॉज। और करीब 2 साल के बाद में मुझे जब ग्रीन कार्ड मिला, फिर मेरा यूएस जाने का हुआ और वहाँ पे लाइफ शुरू हुई। ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग तब, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, वीज़ा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जो अब नहीं होता है। जी। और बाकी सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जो इन्होंने क्लियर कर लिए थे एक ही अटेम्प्ट में। तो ही स्टार्टेड हिज जॉब एज अ सीनियर रेजिडेंट देयर। लाइफ शुरू हो गई जल्दी। तो आपके जो हस्बैंड है वो भी जयपुर से ही? जयपुर से ही हैं एंड अच्छा। अलवर से हैं बेसिकली। अच्छा। तो राजगढ़ में उनका पैदाइशी है, अलवर में रहे काफ़ी टाइम, फिर जयपुर शिफ्ट थे वो भी, और यही एसएमएस मेडिकल कॉलेज से उन्होंने किया। एंड थ्रू आउट ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट। तो हालांकि यूएस जाने के बाद में सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वापस करना पड़ता है। तो बट यस, जब आपका कहते हैं ना फाउंडेशन अच्छा हो तो इमारत अच्छी बनी जाती है। म्यांमार, दिल्ली, फिर जयपुर और फिर यूएस। आपके खुद के क्या सपने थे? कोई सपना था? नहीं, कुछ करने की चाह तो बचपन से ही थी। कभी ऐसा नहीं था कि भाई कोई एम नहीं है लाइफ का, बट क्या करेंगे उस चीज़ का अंदाज नहीं होता है जी। क्योंकि जब छोटे होते हो आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। आई वॉज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, आई वॉज़ वेरी गुड इन म्यूज़िक, आई वॉज़ गुड आई वुड से इन स्टडीज़। और जो मुझे लगता है कि माई मदर ट्रेन मी वेरी वेल, उस चीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आप उन्हें आयरन लेडी कहती थी? यस, आई ऑलवेज, मतलब प्यार में, गुस्से में आयरन ऐसा ही होता है, आयरन ऐसा ही होता है। वो सख्त होता है ना? सख्त होता है। जी। तो हम यस, वो कहते हैं ना कि जब आपको तराशना होता है तो आपको आपकी पिटाई बहुत ज़रूरी होती है। तो वो जो हुई है, आई थिंक वो काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है। वो हर बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे साथ में भी वैसे था। मैं भी जब उसी उस समय नहीं समझ आती है, उस समय वो चीज़ समझ में नहीं आती है, बट वो जो एक प्रोसेस जो चलता है एक ट्रांसफॉर्मेशन का मदर के सुपरविजन में, वो आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर जाता है।
आप उसको आप इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते हो। आपको बोला कि आप ये नहीं करोगे तो आप ज़रूर करोगे वो चीज़ आगे, बट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। फिर जब आप उस लेवल पे आते हो, आप नोइंगली और अननोइंगली आप करते वही हो जो आपको सिखाया गया है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो एक ट्रेनिंग जो होती है एक मदर की डॉटर के साथ में, आई वॉज ब्लेस्ड फॉर दैट एक्चुअली। कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो आपकी मदर से आप में आए हैं? सभी आए हैं एक्चुअली, और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे में आई है, मम्मी वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, कभी भी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, जो दिया जाता था उसी में काम होता था। और मुझे भी वही सिखाया गया, हालांकि बहुत चिल्लाते थे, बाहर पीछे जाके मुंह भी बनाते थे वो सब चीज़ें बट आज मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो जो एक इंडिपेंडेंट जो सिखाते थे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आप क्योंकि वी वर नॉट वेल टू डू, ऑल्दो जब हम लोग बर्मा में थे वी वर वेरी वेल टू डू। तो हमारे साथ में जो अच्छा ये हुआ था, लोग बाग यूजुअली गरीबी पहले देखते हैं जी। और फिर जब ऊंचाइयों पर जाते हैं तो उसके रिपरकशंस थोड़ा डिफरेंट डिपेंड करता जी। है। बट हमारे साथ में बिल्कुल उल्टा हुआ था। अच्छा। हमने सब कुछ बर्मा में देख लिया था, ओके। और यहाँ पे आके इट वाज वेरी टफ टू इवन सर्वाइव, बट इट वाज ऑल मॉम्स एफर्ट। हमको अच्छे स्कूल्स में एग्ज़ाम दिलाए गए और वी गॉट सेलेक्टेड इन दैट, और फिर पढ़ाई सेंट्रल स्कूल में हुई। पर वो जो एक ट्रेनिंग जो होती है एक मदर की, कि मुझे आई वॉज नेवर स्पेयर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क। आपको सबका खुद का काम खुद ही करने का है, आपको कोई हेल्प नहीं करी जाएगी, कभी भी नहीं। आई रिमेंबर सो कॉल्ड कुकिंग से लेके क्लीनिंग से लेके वॉशिंग तक। तो आई यूज़ टू स्क्रीम समटाइम्स, क्या आप मुझसे घर का काम करवाती हो, यू नो, मुझे बाई थोड़ी ना बनने का है। तो देन यू नो उस वक़्त वो डांट देती थी, बट you know obviously by the evening all that cools down, and she used to say with the style, मैं इसलिए आपको समझाती हूँ कि आपको बुरा तो लगता है अभी कि मंजू आपको सब काम खुद करना आना चाहिए, आप नहीं करो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन कब कैसा वक्त है, नहीं, वो जब वो बोलती थी ना कि आप नहीं करो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, तो वो एक आई ऑलवेज यूज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या होता है। तो आई थिंक आज भी वही है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई हाउस स्टाफ, आई स्टिल कुक एवरी डे, आई स्टिल क्लीन माई ओन थिंग्स, आई एम नॉट डिपेंडेंट। वही वाली बात हो गई ना, सबकॉन्शियस माइंड में था तो इसलिए कॉन्शियस माइंड वही कराता है मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, इट्स अ गुड थिंग। और इंडिपेंडेंट होना, एक और चीज़ बोलती थी वो कि जिसका इंग्लिश वर्जन ये है कि पैरासिटिक अचीवर नहीं बनना है कभी भी, ओके, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि पैरासिटिक अचीवमेंट नहीं बनना है। ये सबसे ख़राब पर्सनालिटी होगी किसी फीमेल के लिए। आपको अपने दम पे जो भी करने का है वो होना चाहिए, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, आपको हेल्प नहीं लेनी चाहिए। चलिए मैम, एक बार फिर यूएस चलते हैं। आपने करीब 30-35 साल वहाँ वक्त बिताया और फिर आप जयपुर आई। ये कैसे जयपुर आने हुआ, और ये इटर्नल हॉस्पिटल जहाँ अभी हम बैठे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? भाई शुरू के साल तो वही हुआ, माई मदर वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स। ओके। तो obviously when she came there she was with us for 7-8 years। तो मुझे घर में नहीं बैठने दिया गया था। she said कि दो औरतों का घर में कोई काम नहीं so काम शुरू किया ऑब्वियसली, एंड जो एक एक्सपोजर जो होता है वहाँ का, वहाँ काम करने का सिस्टम बिल्कुल अलग है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएस, जयपुर, इंडिया, जो भी बोले आप, बहुत अलग है।
जो जिसकी जो काबिलियत है उसका उसको मिलता है रिवॉर्ड। और फिर सबसे वो कहते हैं ना कि वर्क प्लेस पे जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो वो मैंने वहाँ से देखा, अपना भी देखा, एंड देन हॉस्पिटल्स में भी देखते ही थे कि कितनी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है। डॉक्टर शर्मा ऑब्वियसली मेहनत करते करते जब साइनाई तलक पहुँच गए तो अच्छा था उसका। आप कहते हो ना कि जब आप कहीं घूमने जाते हो, जब भी आप वापस घर आते हो तो यू फील लाइक ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम देयर एज अ सुवेनियर। बिल्कुल। तो ये इट वाज लाइक ह्यूमंगस सुवेनियर। ओके। तो ये होता था कि भी अपने इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, जो प्रोफेशनल्स कहते भी थे जी। कि आज अगर डॉक्टर शर्मा वहाँ गए हैं तो क्या अगर यहाँ पे सब कुछ होता तो वहाँ जाते क्या? बिल्कुल सही बात। नहीं, बट ये था कि जब चाह और लगन और हायर स्टडीज़ के लिए जब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो हर कोई जाने की इच्छा करता है। एंड सेम थिंग हैपन विद अस ऑल्सो। तो वहाँ पे ये हॉस्पिटल्स का देखना, सो वी वांटेड टू ब्रिंग बैक समथिंग टू इंडिया। जो मेन था वही हेल्थ केयर ही था ऑब्वियसली, जो मैं 24 घंटे वही सुनती थी। बाद में किड्स ऑल्सो दे गॉट इनटू मेडिसिन, तो और भी ज़्यादा हो गया। और फिर सडनली इन 2006 वसुंधरा जी वॉज इन न्यूयॉर्क, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, एंड देन शी वॉज गोइंग थ्रू माउंट साइनाई। उन्होंने ऐसे बोला कि भाई दिस इज़ नॉट फेयर, माउंट साइनाई इतना बड़ा है ये हॉस्पिटल, आपने जयपुर के लिए क्या किया? तो डॉक्टर शर्मा ने कहा आप लैंड दे दीजिए, हम कर लेंगे इस चीज़ को, क्यों नहीं करेंगे। बस, एंड आई बिलोंग टू जयपुर। तो फिर एज यूजुअल वसुंधरा जी's vision and you know passion for their own states and all that, वहीं पर बैठे बैठे ही घुमा दिए सब कि कोई लैंड का इंतज़ाम करिए ये वो। एंड देन वी सेड यू नो कि देखिए आवर मेन कोर इज़ कार्डियोलॉजी, तो अब हमको फिर वी नीड द प्लेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी। बिल्कुल। तब ये थोड़ा सा लैंड आया। एंड 2006 तक आई वाज नॉट इन द पिक्चर एट ऑल। डॉक्टर शर्मा ही कर रहे थे हालांकि, बट कहते हैं ना डेस्टिनी, somehow I got involved in this। कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसके कारण आई कैन से कि आई डिड नॉट एग्री ऑन फ्यू डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट मिनट आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस। तो then Dr. Sharma got upset कि भाई first of all it's not right that you are taking decision last minute, and I said I was never you know shown by my CA or somebody that this is the exit clause, so I'm not going to do it. Vasundhara ji considered me also part of this project, so I'm not going to sign it. We had huge conflict as usual होते हैं। And then I said, you know, tell me one reason why you want to do, you know, this way. They said, who's going to do it? I don't have time. You don't have time. I said, just for this? I said, I'll make hospital for you. Okay. So as a, you know, male ego, you cannot do it. Okay. Yeah, it's फिर तो बात it's नहीं थी। फिर तो ये बनना ही था। who has time for this thing? You know, you cannot do it, you know. And the sound of ha. I said, I'm not joking. If this is the only reason, I'll make a hospital for you. And then, you know, like, as he cooled down, he said, okay. And every whole hall was full with the CAs, lawyers, and everybody went to their own direction, and I took charge. It was a very big decision, and actually more than a decision was the responsibility to the government actually, and our commitment. So I had to sit down with the family. I said, you know, you have to understand what I'm going to do, and the step is not easy step. बिल्कुल। And I don't know
I'm going to clear it or I'm going to fail it. I don't know, but I'm taking huge risk, although it's very much, I believe in calculated risk. So I said, you have to commit me few things before I plunge myself into this. And I said, I'm going to give you 6 months. And that time it came around 2008. Whole things, paperwork was going on. And I said, last thing what I'm going to say, once I go out from this house, I'm never going to look back. If you people are ready for this, go ahead. And that was the turning point of my life. But it was all destined. Now I see back, it was all destined, because I'm not going to say that I'm extremely emotional, but yes, to me family is the utmost priority. To me nothing comes before family. To take a call, to quit everything and leave everything behind, it was not easy. Whole family, friends, relatives, everybody was against. No, this is suicide. Okay. That was it's a suicide. And the person who was standing behind me was my mom. She was the only one. No one in this world was standing behind me. No one. And here I am. And she left even within the 2 years of this project coming. Okay. She passed away in accident. Okay. And that was the time, I thought, I think this is the last moment. Probably I'm going to make it or break it, I don't know. Okay. And I left same day to work. Okay. But she is there. I know the kind of woman she was. She knew probably, because she just went away in my arms, and she was just looking, she was gazing in my eyes. Probably she herself was scared, what she's going to do now, because there's nobody to help her out. More of emotional, actually. And I said, okay, if that's the way you want me to cut all my strings, fine, I'll accept it. And it's very tough, because God, what He did, He cut all my strings, all my attachments, all my emotions. He cut one by one by one, so that probably what I see back is, वो कहते हैं ना, जब आपको गंवाने के लिए कुछ नहीं बचता है ज़िंदगी में, तो आप बिल्कुल निडर हो जाते हो. तो मेरे पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, सब खो चुकी थी. Because during that process, everybody drifted away, because it was very tough decision for family also. Because when the phase, when family goes through this, nobody gives or guide the family that no, like she's doing right or something. It's never that kind of thing, and it's very natural. But everything got drifted here and there. But I kept my mind very straight. I said, I have to do this. It's more of a commitment. And every day coming, and no third thing, hospital to home and home to hospital. That's it. There was no third activity in my life. No third activity. कैसे शुरुआती दिन थे जब इटर्नल हॉस्पिटल ये जब शेप अप ले रहा था? Very, actually,
I don't mind saying, you know, because this healthcare is a male-dominating industry, and मेरे साथ में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ जो बिल्कुल। एंड मुझे कोई उसमें बुरा भी नहीं लगता एक्चुअली। जितने लोग उल्टा बोलते थे मुझे उससे ज़्यादा ताकत मिलती थी। तो ये तो एक अदर वे ये राउंड जिद का ही तो एक परिणाम है सामने जो हमारे ये खड़ा है, और जो आज जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के जो मरीज हैं वो यहाँ आके ठीक हो रहे हैं, वो आपकी मुझे लगता है वो जिद और जो जुनून है, जुनून कह सकते हो, बिल्कुल पागलपन की हद तलक, जी पागलपन की हद तलक। बट वो कहते हैं ना कि आपको जुनून होना चाहिए, बट यू शुड लूज योर माइंड। जिद मैंने इसलिए शब्द यूज किया कि अपने आप को प्रूव करने का उन लोगों को नहीं, प्रूव भी नहीं करना था मुझे भाई। जब आपको कभी भी नहीं प्रूव जी ये भी नहीं था कभी दैट आई वांट टू प्रूव एनीबॉडी, नहीं ये भी नहीं था कभी। जब ये हुआ कि आप कर सकते हो नहीं, तब तो एक चीज बस आती है। ये था कि मैंने किसी को कमिट कर दिया है, तो वो चीज मुझे वो करनी है। अब उसके लिए कोई कुछ भी बोले मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैंने कहा ना, जब आप सब कुछ गंवा चुके होते हो तो आपको डर नहीं रहता है आपके काम का क्या एक्शन होगा और क्या रिएक्शन होगा। देन यू डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करती, बट उस काम में एक चीज़ था जो शायद कोई नहीं करता है। आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू गॉड। और वो सरेंडर ऐसा, इट वॉज कंप्लीट सरेंडर। I was not thinking about the result. I was not thinking about what it's going to be tomorrow or 2 years down the line or 3 years down. Every day was the last day for my life. That's it. That's what I was working. I surrendered completely. Completely. And कई बार ऐसे हुआ कि all the doors are closed. There's no way to go out or come in. That's the last door which I will be knocking. वो कहते हैं ना, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है, तो सब खर्च होता। बट नेक्स्ट डे गॉड वॉज वेरी काइंड टू मी। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते थे। या गॉड वॉज वेरी काइंड टू मी, वेरी काइंड टू मी। आई थिंक देयर इज नो लिमिट ऑफ ग्रैटिट्यूड व्हिच आई कैन पे टू गॉड। वेरी काइंड। ऐसा कुछ भी दिन नहीं होता कि when I am, you know, in certain tight corner and God is not there to help me out. अपने आप बाहर निकाल के ले आते हैं। अपने आप, yeah. And that's the only reason probably my belief. I'm not a very, ये नहीं बोलूँगी कि बहुत भक्ति है वो है। I don't believe in rituals, but yes, I believe in higher energy. Somebody up there, and your ancestors, yes, your parents जो चले गए, आपके लिए वो दुआ करते रहते। और फिर जब इतना बड़ा एक एजेंडा हो फॉर द सोसाइटी, फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस, आई थिंक अगर आपके इंटेंशन सही हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एंड बिलीव मी, आई नेवर ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, कभी भी नहीं किया। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी, आई एम जस्ट डूइंग फॉर माई सेल्फ एंड माई वर्ड्स, व्हाट आई गिव टू पीपल, दैट्स इट। आप कुछ बात इटर्नल की करते हैं। जब आप यहाँ लेकर आए इटर्नल हॉस्पिटल, आपने शुरू किया, आपने हार्ट केयर के अंदर ही किया, ऐसी क्या चीज़ सबसे पहले आप यहाँ लेकर आए जो यहाँ नहीं थी? एक्चुअली यू नो, द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला, मैं कहा लिसन, मैं आप सबको अमेरिका नहीं ले जा सकती, बट अमेरिका को यहाँ ज़रूर ला सकती हूँ। और वही मैं लेके आई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना लेना चाहते हो। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको काउंसलिंग कर सकती हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, बट इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। क्योंकि करने की चाह इंडिविजुअल में अगर नहीं होगी तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। And it is not easy. It is not easy. I traveled around like 40-50 hospitals around the world to see कि मुझे क्या बनाना है। यही पूछना चाहती थी मैं, मुझे क्या बनाना है। वही कहते पागलपन की हद तलक, बट एट द सेम टाइम जो, बिकॉज इट्स अ जर्नी एक्चुअली, आपकी प्रोफेशनल जर्नी है, आपकी पर्सनल जर्नी है। यू हैव टू बैलेंस इट आउट, एंड हाउ यू कैन बैलेंस इट, only one thing,
Number one, surrender to higher up there and no expectations from anybody. अगर आपने expectation रख लिया, आप खत्म, you are finished. तो वो जो आपने 40-50 हॉस्पिटल्स की विजिट की, उन सबको देखा, तो फिर क्या निकल के आया? क्या ड्रीम था जो मुझे बनाना है और उसमें कितना पूरे हुए? I would say I'm very happy what outcome is here. हाँ, अगर आज मेरे को ये कोई वापस बोले कि यही हॉस्पिटल वापस बनाना है, I think I'm going to make 1,000 times better than this hospital. क्योंकि this was my first, this was my first attempt. But उसके लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. I prepared myself. चाहे वो being a science student, it helped at every level. I learned civil engineering. I learned all kinds of engineering, electrical, plumbing. सब कुछ सीखा उसको. ऐसे ही नहीं किया कि कर लिया. You have to understand what you are making. And I was lucky during this construction. एक और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था जयपुर में. शाहपुर जी पालम जी का ही वर्ल्ड ट्रेड पार्क भी बन रहा था, ललित होटल बन रहा था. तो it was kind of learning there what is on the papers and seeing what is on the ground and how it works. And today anything, any kind of problem, I can figure it out just sitting here कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है. क्योंकि आपने एक एक चीज़ अपने सामने बनते हुए देखी है और उसको नज़दीक से महसूस किया है. इसलिए नहीं कि आई वॉज डूइंग माइक्रो मैनेजमेंट, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा वर्ड बना हुआ है माइक्रो मैनेजमेंट. इट्स नॉट द माइक्रो मैनेजमेंट, इट्स द लर्निंग प्रोसेस, वेदर आर यू इंटरेस्टेड इन दैट. And I'm not that kind of person who will just do things, just because you said and I'll do it. No, I have to go to the bottom of this to understand what it is and then execute it well, without expectations. एक चीज़ और बताइए मुझको, बहुत काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स अब जयपुर में खुल चुके हैं, आने में भी हैं. हम अपने आप को उनसे अलग कहाँ पाते हैं? अलग अगर हम देखें तो what I have earned again, आपने जो कहते हैं ना कि so called upbringing, organization में तो upbringing नहीं होती, it's nurturing. जो आपने प्रोटोकॉल्स जो बनाए हैं, जो आपकी SOPs हैं, जो आपका विजन है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो ये तो हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बट अपने सोसाइटी के लिए क्या किया, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग एटर्नल हॉस्पिटल. और आई थिंक वही मेरा एसेट है आज की तारीख में कि पीपल दे ट्रस्ट मी कि यस, अगर आई नो जयपुर में सभी जानते होंगे मेरे को, भले मैं सबको नहीं जानती हूँ, बट यस, पीपल दे हैव कम अक्रॉस मी एंड दे ट्रस्ट दैट यस, अगर इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी तो है, यहाँ पे धोखा तो नहीं होगा. और वही मेरा विज़न था और मिशन भी यही है कि जो एक नाम खराब हो गया है जो हेल्थ केयर में जी, वो एक वापस उसको लाना लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और वो चैलेंज तभी पूरा होता है जब आप खुद ग्राउंड पे रहते हो. यू कैन नॉट सिट ऑन योर सीट. टू मेक एनीथिंग सक्सेसफुल यू हैव टू बी ऑन द फील्ड्स. आपको कहते हैं ना कि जुड़ा रहना पड़ता है, जड़ से जुड़ा रहना पड़ता है कि, और वो तभी होता है जब आप खुद नीचे उतर के काम करते हो. और वही मेरे सारे कलीग्स, मेरे सारे टीम वही करती है. मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यही था कि सक्सेस में आपकी जो टीम है उसका कितना सपोर्ट सिस्टम था? मैंने एक्चुअल में अभी हमारा 18th को ही मैंने आई फेलिसिटेटेड अराउंड 65-70 एम्प्लॉयज़, दोज हु कंप्लीटेड 10 years. तो अब आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन सबसे पहला
मुझे ही पहनाया गया था, बिकॉज आई एम ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ एटर्नल हॉस्पिटल. आई थिंक दैट गिव्स आंसर्स टू एवरीथिंग. मैं खुद इसकी एम्प्लॉई हूँ, तो जब आप अपना काम सही करते हो तो आपके नीचे अपने आप वो ट्रिकल होती है चीज़. यस, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छी बात है, बट बाय द एंड ऑफ द डे सो कॉल्ड अगर आपका इंटेंशन इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटी, मेरा मुद्दा सिर्फ वही है कि ह्यूमैनिटी के साथ में कुछ धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, जो यूएस वगैरह में नहीं होता है एक्चुअली में. यहाँ पे ऑलरेडी इंसान परेशान ही आता है. Nobody wants to come to hospital just for fun. They are already stressed out, and they may be sometimes, angry, upset, verbal, physical also sometimes. But उस वक़्त आपकी patience और आपकी जो training जो होती है वही काम आती है. And we put lot of effort in training. चाहे वो हमारे GDAs हैं, चाहे हमारा nursing staff है, चाहे administrative staff है. You have to learn patience actually. और वो हम बहुत करते हैं. And like our hospital is JCI accredited also, and so which is they call Joint Commission International, and Mount Sinai we are affiliated. तो हम लोग के बाकायदा टाइम टू टाइम ऑडिट्स होते रहते हैं, और वही जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वही, because it's everything is for the patient, for the end user and for your clinicians also. These are all safety measures. उसमें कोई accreditations अगर होते हैं तो that is nothing to give be this is 5-star hotel या 6-7-star hotel. No, it's the accreditation कि भाई हाँ hospitals ये protocols follow करते हैं, and वो protocols organization के लिए नहीं, it's for humanity. वहाँ पे कुछ नहीं हो जाए, and we really strictly follow that all everything. आपने भी एक शब्द लिया 5-स्टार होटल. जब आपकी बिल्डिंग को बन रही थी या बन के तैयार हो गई, उसके बाद भी लोगों के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट रहता था कि ये क्या बना है, और लुक भी इसकी बड़ी ग्रैंड आती है. तो क्या जो एक आम इंसान है, एक आम मरीज है, उसकी अप्रोच में है आपका हॉस्पिटल? अभी भी डरते हैं लोग आने में अंदर. नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रही आपसे कि आता है, क्योंकि हर व्यक्ति, देखिए जिसका एक बार वास्ता पड़ गया उसका डर तो निकल गया, जिसका नहीं पड़ा उसके मन में तो है. कोशिश जारी है, पर यह हिचक अभी भी है. पीपल दे थिंक कि भी एक्सपेंसिव है, अभी भी बोलते हैं, बट वही है अंदर आने के बाद में, एक्सपीरियंस होने के बाद में, अरे आपको तो सस्ता ही है, महंगा नहीं है. बट उस चीज़ को दूर करने के लिए अभी हमने 1.5 साल हो गए एक हॉस्पिटल और शुरू कर दिया है, विच इज़ एटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर. ओके. सो दैट उनको भी डिस्कम्फर्ट नहीं रहे. सेम सर्विसेज, मैं वहाँ पे वीक में 2 दिन बैठती हूँ, फुल डे, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मैडम सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देती है. मैं उसको भी पूरा टाइम देती हूँ. एंड थैंक गॉड वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और वो क्राउड बिल्कुल अलग है. उनका भी कंफर्ट जोन बहुत अच्छा बना हुआ है, और इसमें कोई बुराई नहीं है एक्चुअली. देखिए, अगर कोई 5-स्टार होटल में जा रहा है या कोई सो कॉल्ड रेस्टोरेंट में किसी को खाना खा रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जस्ट बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट. बिल्कुल. अब लोग बागों का ये बहुत एक अभी आजकल ये डिस्कशन भी होता है कि उसने अपनी वेडिंग्स में इतना खर्चा कर दिया, इन लोगों ने इतना खर्चा कर दिया. भाई आई कैन अंडरस्टैंड, वो जिस सोसाइटी में उठते बैठते हैं वो एक नीड हो जाती है, आपको थोड़ा सा करना पड़ता है. बट वो एक सिस्टम नहीं बनाना चाहिए. वो आपकी एक सो कॉल्ड मजबूरी है, या आपको करना पड़ रहा है, आप कर रहे हैं. और दूसरों को वही कहते हैं ना, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे है. अब जो वहाँ पे जो बाहर रह के आया है वो नहीं रह पाएगा. बिल्कुल सही बात. मैं अपना ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ. जब मैं 30-35 साल बाद यहाँ पे आई, तो मैं अभी भी, मुझसे समर टॉलरेट नहीं होती, अभी भी नहीं होती है. मैं अभी भी कच्चा कुछ भी नहीं खाती हूँ.
रॉ कुछ भी नहीं खाती हूँ, पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज माई सिस्टम इज़ दैट वे नाउ कि मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकती अननेसेसरी। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? अब ये था दिस हॉस्पिटल व्हेन स्टार्टेड, अब ये हो गया कि हर कोई पहले उठते न्यूयॉर्क चले गए, लंदन चले गए। अब जब से ये हॉस्पिटल आया है, अब उन लोग को लंदन या न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज़ हियर। तो एक उनका भी कंफर्ट हो गया। इट्स नॉट इजी टू गो टू यूएस एंड गेट ट्रीटेड, वहाँ पे यू कैन गेट बैंकरप्ट। बट ये भी तो अच्छा हुआ है ना। बिल्कुल। पीपल दोज हु कैन अफोर्ड, दे डोंट हैव टू रन टू फॉरेन कंट्रीज टू गेट ट्रीटेड। जब यहीं पर ही सब चीज़ अवेलेबल है, एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो लिटरली, जिसको कहते हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट की भी सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में मिल जाए, तो इसमें बुराई नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि दिस इज़ अ गुड फॉर इकोनॉमी, इट्स अ गुड मेडिकल टूरिज्म। मैं अपने देश वालों को बाहर नहीं जाने दे रही, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो सही अच्छी बात बात है। बट एट द सेम टाइम पुअर शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। मेरा कहने का मतलब आपसे यही था हाँ। कि जब सोसाइटी हमें कुछ देती है तो हम भी उसे बदले में देते हैं। हाँ। इसीलिए कि ठीक है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। तो आप लोगों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज या कुछ बिल्कुल। ऐसे कोई चीज़ आपने बना रखी है कि उन लोगों को भी अपन मदद बिल्कुल। करें। एंड और ये सबसे अच्छा रहा। तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन यहाँ पे नहीं मिला, बिकॉज मैं देख रही थी सब लोगों का बाहर जाना बंद हो गया। वी आर टेकिंग केयर पीपल हियर, बट व्हाट आई एम डूइंग फॉर पीपल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड और दोज हु आर बिट स्केप्टिकल टू कम इनसाइड। तो फिर ये जब शुरू हुआ, तो दे वर वेरी हैप्पी, दे जस्ट वेलकम मी विद ओपन आर्म्स। कहते हैं ये आपने बहुत अच्छा किया, एंड दे आर हैप्पी। और सिचुएशन ऐसी होती है वहाँ पे बेड नहीं मिलते हैं। ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग इट आउट द सोसाइटी ऑल्सो। वो कहते हैं कि कोई भूखा भी नहीं जाए और किसी को सर्विस में कमी भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें, दैट्स व्हाट इट गोज बैक टू द नर्चरिंग, हाउ यू हैव बीन नर्चर्ड। आपके एम्पैथी है, आप थोड़े इमोशंस हो, आप क्योंकि आप दिल से यहाँ पे काम नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज योर ब्रेन ऑल्सो। सो इट्स अ माइंड बॉडी टुगेदर, and the ultimate which comes is the soul. What kind of soul you are, want to serve the community. जी, जब आपने शुरू किया तो अपना हार्ट केयर में थे, लेकिन बाद में सीधा धीरे धीरे मल्टी स्पेशलिटी आप हो गए। इस समय क्या क्या सर्विस आपके यहाँ सब कुछ आप दे रहे हैं? देखिए, वो भी जो शुरू हुआ था, एक्चुअल में इट वाज नॉट सपोज टू बी ओनली कार्डियोलॉजी। वी वांटेड टू स्टार्ट कार्डियक, न्यूरो एंड ऑर्थो, एंड ऑब्वियसली जो हमारे मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर था, अगेन वहीं पर ही, ये हॉस्पिटल कभी पूरा नहीं होगा, ये हॉस्पिटल शुरू नहीं होगा। तो आई डिलीवर्ड दिस हॉस्पिटल अ ईयर बिफोर, जस्ट टू साइलेंस एवरीथिंग। एंड आई asked Dr. Sharma, I said, you know, our domain is cardiology, so let's start with that only. तो हालांकि it was kind of bombshell, but he agreed. And बिल्कुल ये शुरू हुआ। Simultaneously we started another departments also, and actually that was a right decision also at one point, because to start new department, it's not easy. So what we learned during execution of Department of Cardiology, it came very handy for other departments also, and that gave you breathing space also. Because I believe in perfection. I just don't like delivering things, half cooked or something. So I said, let me do the full homework and then I'll deliver it. And probably that's the best way what we did. And now we have everything except burn and oncology, which we are starting very soon actually. Probably by the end of this month, we'll be starting oncology, except radiotherapy. And that all depends, because there is already one more hospital in pipeline, which will be actually especially for radiotherapy also. Okay. Because that needs totally different infrastructure. उसका स्ट्रक्चर काफ़ी हेवी होता है, तो वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कहीं एडजस्ट हो ही नहीं सकता. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट. Probably very soon you will hear another hospital coming with a good. बाकी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, सारी सर्विसेज अवेलेबल.
बर्न यूनिट नहीं है। उसके लिए कुछ हिचेस हैं, बट विल सी व्हाट कैन वी डू इन दैट, क्योंकि वो भी एक इशू आ रहा है। बट टू मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम predicting is the mental health issue. We should focus on that, because after COVID, you don't know where people they are heading. आप खुद हॉस्पिटल में रहती हैं, सब चीज़ों को देखती हैं। पेशेंट की तो केयर होती है ना, वो आएगा बीमार है, लेकिन जो अटेंडेंट होता है उसकी जो मेंटल पोजीशन होती है बड़ी डिफरेंट होती है। तो उनके साथ कैसे हैंडल किया जाए, है ना? क्योंकि वैसे भी कहते हैं, देखिए कि जो डॉक्टर हो या जो स्टाफ हो अपने यहाँ का, अगर थोड़ा प्यार से बात कर लेता है, थोड़ा आपको संभाल लेता है, तो इजी हो जाती हैं चीज़ें। क्योंकि अभी आपने खुद ही कहा था, जो व्यक्ति यहाँ पे खुशी में तो कोई भी नहीं आएगा, परेशान होके आएगा। एक तो अपना पेशेंट बीमार है, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी है, और यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल देख के कई बार हौच पौच हो जाना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए कुछ डिफरेंट करते हैं आप लोग? कोशिश देखो, सबसे पहले जब फैमिली जब आती है ना, देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द ट्रीटमेंट। जी, दैट इज़ द मेन गोल कि पेशेंट की टेक केयर हो जाए और इमीडिएट हो जाए। जी, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है पेशेंट की, फैमिली की भी। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। फर्स्ट डे जो उनका एडमिशन होता है, फर्स्ट डे में तो दे आर जस्ट एंशियस कि पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, जो भी। एट दैट पॉइंट दे आर नॉट कंसर्न हॉस्पिटल क्या सर्विस दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। स्लोली नेक्स्ट डे फिर आपका अगर मान लो कोई प्रोसीजर हुआ, कुछ हुआ है, तो देन दे स्टार्ट नोटिसिंग। तो वही होता है, दैट्स अ ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेन करते हैं कि फैमिली को कैसे हैंडल करना है। एंड आई ऑलवेज सेड, जो कि दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है ट्रस्ट वाला जो है, वी ऑलवेज वेलकम सेकेंड ओपिनियंस। हम कहते हैं आप अगर से कोई डिजीज़ है, कुछ ज़्यादा है, तो वी रिकमेंड कि आप एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लो, जो दूसरे हॉस्पिटल्स नहीं करते। हाँ, ये मैंने सुना पहली बार है। जी, प्रोवाइड डेटाज ऑल्सो, सब वी शेयर। एक्चुअली वी एनकरेज आवर स्टाफ, आवर पीपल टू गो फॉर सेकेंड ओपिनियन, because my concern is not that. My concern is only end result, patient should be healthy, that's it. तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो ट्रस्ट यहाँ से डेवलप होता है, और जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना, तो देन लिटिल थिंग्स डज नॉट मैटर, एंड देन कम्स अप फाइनेंसेस। अब हम यही कहते हैं कि भाई देखिए, रीजनेबल प्राइसेस रखे हुए हैं, एंड यू शुड पे। एक्चुअली ये थोड़ा सा जो एक मैं डिस्कम्फर्ट जो होता है, पीपल दे आस्क टू मच ऑफ डिस्काउंट्स, ये वो मेरे से नहीं होता, बट स्टाफ डील करता है इन चीज़ों को। मेरा ये रहता है कि जब रीजनेबल चीज़ होती है, ऑब्वियसली अगर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो यू कैन फिक्स इट, बट वो दे देना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव दैट इज़ योर सम आप कहते हो ना कि दान देने वाली जैसी चीज़ होती है जी। कि आप एक ये निकल जाए, ये एक चीज़ हुआ है तो चलो, व्हाई इट हैपन, हाउ लॉन्ग इट विल हैपन। बिल्कुल। बट वही है कि वो एक ट्रस्ट जब डेवलप होता है कि हाँ, केयर हो रही है, मेरा मरीज ठीक है, मैं घर जाने वाला हूँ, वो एक लास्ट में चीज़ आती है, दे देना चाहिए। बट वो कहते हैं ना, जब ट्रस्ट आप खो चुके होते हो, तो आपको टू ब्रिंग बैक दैट ट्रस्ट इज़ वेरी टफ। और I don't feel and I don't see any conflict between the family and the organization. I don't see. कुछ होता है तो we have people to take care of that. Discounts होने तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए अगर ऐसा कुछ है। और फिर भी लगता है कि भाई और सस्ता होना चाहिए, तो we have another hospital also. जी, yeah. Because my main motto is patient should be going back home. That's it. जब कोई चीज़ अच्छी चल रही है, इसका मतलब उसकी टीम है, सही काम कर रही है। इस टीम को आप खुद कैसे गाइडलाइन देती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? आपके पास हर लेवल का स्टाफ है, मेल हैं, फीमेल हैं, उसमें कैटेगरीज भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं ना, नर्सेज भी हैं, और ग्राउंड स्टाफ भी है। कैसे मैनेज करती हैं, कैसे इनको डील करती हैं? Just like a family, you have to teach them कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है।
इसको कैसे हैंडल किया जा सकता था. एंड डिसीजन इज़ योर्स. माई जॉब इज़ टू टेल यू हाउ यू कैन हैंडल दिस थिंग. एंड क्योंकि सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि मैं उस जिस सिचुएशन को एनालाइज करूँगी और जिस सिचुएशन में ये लोग होते हैं, इट्स अ डिफरेंस. आई कैन जस्ट गाइड देम कि इस चीज़ को ऐसे हैंडल कर लो बस. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्पेक्ट ईच अदर. ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. एंड आई सेड दैट्स व्हाट आई लर्न. मैं कंपेयर नहीं करती. इफ़ पीपल बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं हॉस्पिटल में, दे पुट मी फॉर जज. आई सेड नो, यू आर आस्किंग मी टू जज माई ओन family who's better. No, I am not going to do it. To me everybody is good. Yes, I'm I won't say I'm strict, but I'm a person with the principles. I cannot, because वो principle मेरे पर भी लागू होते हैं. अगर मेरा fixed time है, like I give my at least 15-16 hours a day to my organization, I do. You will never see me deviating from my own principles or my day-to-day जो मेरा routine है. When I'm strict with myself, so they have to learn, because I'm teaching them how to balance it out, your professional life with the personal life, because I'm doing the same thing. I can just guide them, and they come to me anytime. My doors are always open for my employees. किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपके पास फीमेल्स भी हैं, मुझे लगता है उन्हें बड़े 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ता है, तो कभी उन्हें आप टिप्स भी देती हैं, कुछ समझाती भी हैं? अगेन फीमेल्स को मैंने कहा ना, सबसे पहले व्हाट दे हैव टू लर्न इज सेल्फ लव. क्योंकि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. और कोई भी दिस to me now there is no gender issue left now. To me there is no gender actually. आप अगर डिमांड करते हो कि मुझे मेल कलीग के जितने अगर मेरे को सो कॉल्ड सैलरी होनी चाहिए, या मेरे डेकोरम होना चाहिए, मेरे ग्रेड्स होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको काम भी वैसे करना पड़ता है. बिल्कुल. बट बीइंग अ फीमेल यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. मैं उसमें क्या कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, भाई आपको फैमिली की कमिटमेंट्स है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. फीमेल ये तो नहीं हो सकता ना सुबह 9 to 8 काम कर लेगी. नो, शी हैज़ फैमिली टू टेक केयर, शी हैज़ पेरेंट्स टू टेक केयर, शी हैज़ किड्स टू टेक केयर. तो देयर फीमेल्स शुड प्रायोरिटाइज देयर ओन नीड्स कि भाई हाँ मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, और उतना ही काम करिए आप. देन डोंट आस्क फॉर और डोंट लुक फॉर क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, बिकॉज टू यू योर फैमिली इज़ द प्रायोरिटी नाउ. You can catch up later on, but at the same time you are not losing your personal life and you're not losing your professional life. आप थोड़ा हाफ टाइम काम कर लो, अगर आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है तो. दोनों चीज़ें बैलेंस करनी तो. बट वही अगेन पैरासिटिक अचीवमेंट नहीं बनने का है, नहीं बनने का है. पैरासिटिक अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म होती है. आपका जो कोलीग्स के बीच में जो आपको जो एक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. क्योंकि अगर एक जना घड़ी देख के काम कर, आई हैव लॉट ऑफ पीपल, वो घड़ी देख के काम नहीं करते, वो काम देख के घड़ी देखते हैं. क्या बात. तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट फीमेल्स कैन नॉट डू दैट. तो ऐसे में यू प्रायोरिटाइज कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. आपको लगता है कि मेरे को हाफ डे काम करने का है, तो यू मेक इट दैट वे, बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द पर्सन हु इज डूइंग फुल डे, और या कोई और जो फीमेल जो कर रही है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट. आपको इतने साल हो गए हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हुए, इस समय आपको क्या चैलेंजेस दिखते हैं इस सेक्टर में? अभी तो कोविड के बाद में एक तो बड़े अजीबोगरीब हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. पीपल दे हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ दे आर लीडिंग देयर लाइफ, नंबर 1. बट एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ विल बी माई प्रायोरिटी नाउ, क्योंकि जो इतना स्ट्रेस जो अभी ये लोग लेके चलते हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, एंड खुद की जो एक पीयर प्रेशर जो होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर है. उसके लिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द मेंटल हेल्थ.
ये एक बहुत बड़ा सेटबैक आने वाला है ये, बिकॉज राइट नाउ पीपल दे आर कीपिंग इट अंडर रैप्स. They think it's taboo, you should not talk. But it's very important now that you should open up and talk about your mental status. If you are feeling lonely, no, go for help. Don't sit and suffer. No. और ये कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है. Asking help is not a bad thing. It's a very good thing actually. It's a very good thing. You must ask. If you think that you are in need of help, you go and ask. But you have to be very careful with whom you are asking help. बिल्कुल, ये भी सबसे सही बात है. आपको सलाह कैसी मिलने वाली है? एक तो आप पहले ही परेशान है और आपने किसी गलत व्यक्ति से सलाह ले ली. Yes. तो वो तो और चीज़ों को खराब कर सकती है. Because your privacy is also very important. What you are asking, it should be between you and your helper, mentor, counselor, parents, friends. They are the first one to know. But you have to be very careful when you are picking up the person to asking for the help, It's very important. और उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी कुछ हॉबीज़ हैं उनको भी मैं ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस बस्टर है म्यूज़िक. Yes, I'm an exercise freak. I'm kind of addicted to my exercise. So that's what it is. You have to develop few habits in your life. वो कुछ भी हो सकता है. कुछ भी. आप if you love reading, अभी I don't see people reading books at all. मोबाइल रीड होता है. Yeah. So they should come out of that. They should go and buy good books actually. मैं भी वही करती हूँ, because I don't go to bookstores anymore. ये जो है थोड़ा उसमें पढ़ लिया, but no. But I still read. If I get a lot of gifts as a book, so I read, and I underline also, so that if I want to go back and see what was the message, so I do that. Reading. If somebody loves gardening, you must go do gardening. Anything, just be in nature, and nature से बड़ा कोई healer नहीं है. क्योंकि you cannot be indoors all the time, and if you don't do some meditation, self love, खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है, तभी हम अपने लिए वक्त भी निकाल पाएंगे. and you have to learn to live by yourself. You have to learn. मुझे ऐसा लग रहा है आप ना मेरी गाने वाली बात को थोड़ा सा साइड ले गए हैं. नहीं. आप गुनगुनाते हैं, अच्छा गाते हैं, मैंने कुछ सुना भी है. अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ 2 लाइन गुनगुना दीजिए. जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, मुझे कोई दे दे ज़हर, हंस के मैं पी लूँगी, मुझे कोई दे दे ज़हर, हंस के मैं पी लूँगी, हर दर्द सह लूँगी, हर हाल में जी लूँगी, हर दर्द सह लूँगी, हर हाल में जी लूँगी, दर्द जुदाई सह ना सकूँगी, तेरे बिना मैं रह ना सकूँगी, जी तो जी कैसे, हाय बिन आपके. क्या बात है मैम, बहुत खूब. एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
आज भी हमारे घरों में जब हम बिटिया होती है तो डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, टीचर बन जा, लेकिन वो बिजनेस में आए, अपना मुकाम बनाए, ऐसा कम सोचा जाता है। जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, कुछ अपना नाम अपने बूते करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो चाहे डॉक्टरी हो चाहे इंजीनियर, इट डजेंट मैटर। क्योंकि अभी तो क्या कि होराइजन इतना बड़ा हो गया है आपका फॉर जॉब्स और फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। आई थिंक देयर इज़ नो लिमिट। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं जब देखती हूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे जो फीमेल पायलट्स होती हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे उससे बड़ा खुशी का मेरा कोई लम्हा नहीं होता व्हेन आई सी फीमेल पायलट्स। तो जब वो कर सकते हैं तो आई थिंक कुछ भी कर सकते हैं। अपने पे विश्वास होना चाहिए, और कहते हैं ना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं मिलती है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं मिलती। पेशेंस रखो और करते रहो। और वो क्या गीता का एक है ना, आई बिलीव इन दैट, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। बस आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। यू डोंट स्टेप ऑन एनीबडीज़ टोज़। मैं रोज़ बोलती हूँ, डोंट स्टेप ऑन एनीबडीज़ टोज़, कि आपको वो कर्मा वापस मिले। नहीं, डोंट डू दैट। आप अपने, अभी मुझे कल ही पूछा गया था, आप ये तो बोल रही हो कि वो कभी भी किसी को पलट के वो मत करो। तो मैंने कहा कि हाँ, अगर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप करोगे तो आप अपने कर्मा भी तो खराब कर रहे हो। उसने जो कर दिया, बट यू डोंट डू इट। आप अपना काम करते रहो एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद कमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड। आप करते रहो, और उसमें जो खुशी मिलती है ना, दैट इज़ अल्टीमेट। आई थिंक कैनॉट बी बेटर देन दिस गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। वहाँ पे करते रहो, बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आई एन्जॉय एवरी डे। अभी आपने कहा आप जब इंटरनेशनल फ़्लाइट में किसी फीमेल पायलट को देखती हैं बहुत खुश होती हैं, है ना? बहुत खुश होती हूँ। तो ऐसे ही खुशी का लम्हा इस पूरे हॉस्पिटल में किस कोने में आपको मिलता है? किस कोने में मिलता है? जब मैं अपने पेशेंट्स का राउंड कर रही होती हूँ, जब उनसे मैं सुनती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके स्टाफ ने बहुत अच्छे से किया और आप भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो आपको मैं बहुत अच्छा एक किस्सा बताती हूँ जी। कोई बहुत बड़े कोई पंडित जी हम लोग के, अब हॉस्पिटल है तो सभी आते हैं। बिल्कुल। तो वो पंडित जी आईसीयू में एडमिट थे। तो जब वो थोड़े ठीक होने लगे तो उन्होंने बोला कि मुझे उससे मिलना है जिसने अस्पताल बनाया है। अच्छा। तो सब स्टाफ थोड़ा डर गए कि ये शायद शिकायत लगाना चाह रहे हैं। तो एक दो दिन जरा वैसे ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने कहा मुझे तो खाना ही नहीं है, पहले उसको बुलाओ जिसने हॉस्पिटल बनाया है। ओके। और जब मैं गई, दरवाज़ा खोला आईसीयू में, तो वो राइट साइड में था। देखते बोले यहाँ बीनड़ी। तो मैंने समझ गई, मैंने कहा कोई बुजुर्ग हैं, पंडित जी हैं। तो और शर्मा ही थे वो भी। खैर बातें बातें हुई, जो उन्होंने बोला वो आज भी मुझे अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं। जब वो ऐसा बोला उन्होंने, हालांकि मुझे थोड़ा उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगा। उन्होंने बोला छोरी, सारे ब्राह्मण सारी ज़िंदगी इया करते, पर छोरी तूने या कर दिया। क्या बात है। तो वो जो उनका आशीर्वाद था ना, और मैं आशीष देता हूँ तेरे को, तेरा हाथ हमेशा ऐसा ही रहे। आई थिंक वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती। और या फिर जब फर्स्ट केस करके जब डॉक्टर शर्मा बाहर निकले, ही वॉज इन टीयर्स। ओके। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट वो एक मुझे बड़ा एनकरेजिंग लगता है। बात सही है, तो आप करते रहो। आपको प्यार देने वाले, एनकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए मिलते रहते लोग, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। देखिए, आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलता है। अगर आप प्यार बांटोगे, प्यार ही मिलेगा। आपकी हॉस्पिटल की टैगलाइन क्या है? आपने बताई थी। दिल का ख्याल दिल से, जी। हर दम हर कदम। वो आप कर रही हैं? मैं कर रही हर हूँ। समय? हर समय, 24 घंटे। क्या करना बाकी रह गया? क्या सपना है?
मैं चाहती हूँ कि मैं फीमेल्स का माइंड इतना मजबूत कर सकूँ कि वो आगे किसी काम को भी लेके नहीं डरे, बट एट द सेम टाइम वो एक जो फीमेल्स का जो सौम्यपना होता है उसको खोए बगैर। क्या बात है। मुझे फीमेल में मर्द नहीं चाहिए, एक जो नैसर्गिक गुण प्रकृति ने हमें दिया है हाँ वो हमेशा कायम रहे। वो काम है, वो ही बस मैं चाहती हूँ। और इसको मैंने पोएम में भी इस चीज़ को मैंने लिखा था। प्लीज़ मैम सुनाइए। अब वो पोएम तो मेरे को ऐसी याद नहीं है, उसमें यही था कि आपको डाउट नहीं करने का है, आपको जो भगवान ने बनाया है अपनी उस ताकत को पहचानो। आप लिखती भी हैं? मैं लिखती भी हूँ। क्या लिखती हैं? मैंने हॉस्पिटल के अंगदान जो बहुत प्रॉब्लम में है अभी सो कॉल्ड इंडिया जी, तो मैं ऐसे एक सिचुएशन के सामने आई थी। एक तरफ डोनर बैठे थे, एक तरफ रेसिपिएंट बैठे थे। तो वो जो एक चल रही थी एक मेंटल स्ट्रेस जो चल रहा था, डोनर सोच रहा था कि वे किसी तरह बच जाएं और रेसिपिएंट सोच रहे थे कि हमें मिल जाए। तो वो जो एक उलझन बोलूं या ऐसा डिलेमा जो भगवान की तरफ से दिया गया था, आप कुछ भी नहीं बोलते, आप एक पॉइंट पे आके न्यूट्रल हो जाते हो। बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। पर उस चीज़ को मैंने ये लिखा, मैंने कहा कि आत्मा क्या सोच रही है, वो आप भी कुछ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, पर वो जिसका जा रहा है वो क्या सोच रहा है, उसके लिए मैंने लिखा था कि तेरे ही वंश का अंश हूँ मैं, तेरे ही वंश का अंश हूँ मैं, अस्तित्व से अनंत हूँ मैं, जीवन पथ पर कुछ कर जाऊं, पद चिन्ह अपने मैं छोड़ जाऊं, तुझ संग नहीं तो किसी और संग ही जी जाऊं। क्या बात है। दानवीर करण नहीं, मैं महादानवीर बन जाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आत्मा बोल रही है। आपने कहा आपने इंडिया आके हिंदी सीखी थी, लेकिन इस कविता को सुन के तो ऐसा लगता है कि आपने शुद्ध हिंदी में पढ़ाई की है। मैं रोज अखबार में से एक वोकैबुलरी का शब्द बढ़ाती हूँ अपना। कि एक पर्सनालिटी में इतने सारे वेरिएशन है ना, इतने सारे इमोशंस एक साथ देखना मेरे लिए बहुत एक सुखद है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे बात करके मैंने यही जाना और महसूस किया कि अगर हम कुछ ठान लें और उसमें अपना दिल और दिमाग दोनों बैलेंस करके इस्तेमाल करें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नियत सही होनी चाहिए, बस नियत सही होनी। बिल्कुल। तो यही चीज़ कि ठान लिया और उसे कर लिया। और आपने जो बाकी महिलाएं हैं जो आना भी चाहती हैं आगे, उनको भी बड़ा अच्छा एक गाइडलाइन दिया है कि आपको बैलेंस रखना है। बैलेंस लाइफ का हर जगह बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।